विमुक्त घुमंतु जातियों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कानपुर के जसोदा नगर में संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण लोधी और अध्यक्षता रमेश चंद्र लोधी ने किया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश निषाद ने किया। इस कार्यक्रम में जेके लोधी, बीके वर्मा, देवी प्रसाद निषाद, मुकेश कश्यप, रामजी निषाद, साइनी जी, पत्रकार जी, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी उत्साह रहा और भीड़ ने जमकर साथ दिया। इस कार्यक्रम को करने के लिए कैलाश निषाद ने अपना काफ़ी योगदान दिया और रामजी साइनी जो पत्रकार हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण रहे सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इन जातियों के विकास के लिए कैलाश निषाद ने बताया कि हम सब लोग शासन प्रशासन से मिलकर इनके विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। जंतर मंतर में भी यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और इनका वहाँ पर चल रहा है। इस तरीके से इन जातियों के विकास के लिए, इनकी उपेक्षा के लिए सरकार के द्वारा की जा रही है, उसे दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी ने संबोधन में कहा कि हम अभियान चलाकर 6 लाख सदस्यों का चयन करेंगे और ये सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इस सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इस तरीके से इस संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश निषाद के पास, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और बताया कि हम किस ढंग से इसका विकास करेंगे। आइए हम देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैलाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस बैनर के तले आपने आज ये प्रोग्राम किया है, इस बैनर का उद्देश्य क्या है? इस बैनर का उद्देश्य विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय, इसका ये है जो 1857 से जो देश को आज़ाद करने में जातियों ने योगदान दिया, उन जातियों का जो वास्तविक आज़ादी उनको 31 अगस्त 1952 मिली। देश आज़ाद होने के बाद में 5 साल 16 दिन बाद में इन जातियों को आज़ादी मिली। उसमें हमारी प्रमुख जातियां हैं, जैसे आपको जानते हैं बंजारा, भर, दलेर, कहार, गंडीला, घोसी, केवट, मल्ला, लोधी, बैरिया, नट, कंजर, अहरिया, बहलिया, लोना चमार, पासी, खटिक, हबूड़ा, बदक, डोम, ये आदि जातियां हैं। भट्ट, महावत, ऐसी जो जातियां हैं, ब्रजवासी है, गढ़िया लोहार है, पत्थरकटा है, ये जातियों ने देश की आज़ादी में अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इनको जब देश आज़ाद हुआ तो इन जातियों को क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया पूरे परिवार पे, और उसके बाद में इन जातियों को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसके बाद में इन जातियों को 31 अगस्त 1952 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने इन जातियों को विमुक्त होने की घोषणा की। अच्छा, तो ये बताइए कि विमुक्त जातियों का जो संगठन है, ये अखिल भारतीय स्तर पर कितने इनकी जनसंख्या होगी? इनकी उत्तर प्रदेश में तो हम लोग इनकी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर करीब 25 करोड़ की संख्या है, जनसंख्या। इनके विकास के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं जी। तो ये संगठन आपका इस समय किस स्तर पर है? राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर? ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन है। और अब ये इदाते कमीशन आपने सुना होगा, इन विमुक्त जातियों को एक प्रमाण इनको अलग से आरक्षण मिला हुआ था। इनके शिक्षा के लिए इनके बच्चों को एक 94 कॉलेज है जो आपके नवोदय विद्यालय पैटर्न पे है।
लेकिन इसके पिछली सरकार सपा और बसपा की सरकारें, कांग्रेस सरकारें आई, उन्होंने जनरल कर दिया। इनके DNT समाज के जो प्रमाण पत्र जारी होते थे वो बंद हो गए और इनको शिक्षा का लाभ से वंचित हो गई है जातियाँ। तो इनके विकास के लिए जो सरकार की अपेक्षाएं हैं जो आप करते हैं सरकार से, जब वो पूरी नहीं हो रही हैं तो आपका उस पर मतलब क्या मोटो है कि आप किस तरीके से सरकार से उनकी भलाई के लिए कार्य करेंगे? इनके सरकार के लिए हम लोगों ने जो इदाते कमीशन बना, उसके इदाते जो विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद जो हमारा संगठन है, इसके करमवीर इदाते जी, भिखुराम इदाते जी इसके राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इदाते कमीशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति विकास कल्याण बोर्ड बना दिया और उस पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर उसमें 250 करोड़ रुपया बजट आया है इन जातियों के विकास उत्थान के लिए। और उसके इदाते जी इस समय चेयरमैन हैं और इसी संगठन के अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में थे दादा लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी जी, वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी इस उत्तर प्रदेश में आप इनके लिए कोई रूपरेखा बनाया है, कोई आगे का क्या निर्णय है, क्या करना? उत्तर प्रदेश के लिए अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और समाज कल्याण मंत्री हैं आसिम अरुण जी, उनको दिया था कि जो हमारे मूल है कि जातियों को जिले वाइज इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है युक्त जाति का, और पूरे प्रदेश में आज आधुनिक युग है या विकसित देश प्रदेश हमारा है, तो एक जिले से रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं या दूसरे जनपद में जाते हैं, वहीं वो अपना घर मकान बना लेते हैं, लेकिन उनको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। जैसे राजभर है, मल्लाह है, केवट है, लोधी को 3 जिलों में, फतेहपुर है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद में प्रमाण पत्र मिल रहा है, निषाद को 7 जिलों में। तो हमारा ये मांग है इनकी क्षेत्रता समाप्त कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आपकी क्या रूपरेखा होगी, आप क्या आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है कि अभी आज हमारा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जितने DNT समाज के सामाजिक संगठन है वो दिल्ली में जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कार्य हो रहा है। तो इनकी जो मांगे अगर पूरी नहीं गई तो 2024 के चुनाव में लोकसभा में हम लोग, क्योंकि ये 24 करोड़ निर्णायक जनसंख्या है, वोटर है, तो हम अगर हमारी नहीं मांगेंगे तो सरकार के खिलाफ भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं। आप तो कई संगठनों में ही काम कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, सरकार में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कई मंत्रियों सारे काफ़ी लोगों से आपका संपर्क है, तो इन संपर्कों का फ़ायदा क्या विमुक्त लोगों को मिलेगा? इन विमुक्त जातियों को मिलेगा। जो हमारे राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक, MLA हैं, ये मुख्य रूप से हमारी समस्या को ये स्वयं नहीं जानते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, अपनी बात कायदे से नहीं लिख पाते हैं। तो हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा और मुख्यमंत्री जी को विधिवत समझाएगा, और जो कि उनके संवैधानिक अधिकार है, देश में अपनी आज़ादी लड़ाई में अपनी पूरी कुर्बानी दे दी, अपने परिवारों से दे दी, ये विस्थापित हो गए, भगोड़े घोषित हो गए। आज यही लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने रखेंगे और निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, टी न्यूज़ के लिए। मेरा धन्यवाद।